गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6.12 करेंगे, जिसमें कहता है कि स्क्वायर लूप ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर विद इट्स साइड्स पैरेलल टू एक्स वाई एक्सेस इज मूव्ड विद वेलोसिटी 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन in an environment containing a magnetic field in the positive z direction. The field is neither uniform in the space nor constant with the time. It has a gradient of 10 power minus 3 Tesla per centimeter along the negative x direction, and that is increased by 10 power minus 3 Tesla per centimeter as on moves in the negative x direction. And it is decreasing in the time at the rate of 10 power minus 3 Tesla per second. Determine the direction and magnitude of induced current in the loop if its resistance is 4.5 milli ohm. तो यहाँ पर हम लोगों को ये देखना है कि एक, देखिए थोड़ी इसको फिगर से समझते हैं कि एक एक्सेस हमने बना ली x और y, और इसका जो एक लूप है, स्क्वायर लूप है, वो 12 सेंटीमीटर की, उसकी लेंथ जो है हमको दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और इसको हम लोग मीटर बना लें तो 0.12 मीटर। ये जो लूप है वो v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, x डायरेक्शन में मूव कर रही है। यहाँ पर जो बात कही जाती है कि जो जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है वो वेलोसिटी हमारी है 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अगर हम इसको सेंटीमीटर से मीटर बना लें तो ये भी हमारा हो जाएगा 0.08 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हम इसको जेड डायरेक्शन में, वो बोला जा रहा है कि आपके क्वेश्चन में कह रहा है पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, तो अगर ये एक्स और वाई है तो हम जेड को इनवर्ड मान लें, ठीक है, जेड को इनवर्ड डायरेक्शन मान लें इस टाइप से कि ये हमारा बना हुआ है, जैसे ये इस तरह होता है तो ये हो गया ऐसे, ठीक है। तो ये जो अंगूठा हमारा है वो नीचे की तरफ दिखा रहा है जेड, तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड डायरेक्शन की तरफ, नीचे की तरफ, 3 डायमेंशनल, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये जेड है हमारा नीचे की तरफ। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि चेंज हो रहा है। अब वो चेंज देखिए, मैग्नेटिक फील्ड दो तरह से चेंज हो रहा है, एक तो टाइम के साथ। तो सबसे पहले देखते हैं टाइम के साथ क्या वेरिएशन कर रहा है। तो कहता है 10 पावर माइनस 3 टेस्ला पर सेकेंड, ठीक है, 10 पावर माइनस 3, 10 की पावर माइनस 3 टेस्ला पर सेकेंड के हिसाब से चेंज हो रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है। वो मैग्नेटिक फील्ड जो है टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज के लिए हम लोग नेगेटिव साइन लगा सकते हैं। नेगेटिव सिर्फ ये बताता है कि चेंज हो रहा है तो डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है। एक तो ये बात इसमें दी गई है। दूसरी बात है कि डिस्टेंस के साथ dB/dx को लिख सकते हैं। डिस्टेंस के साथ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इट हैज द फील्ड, इट हैज ग्रेडियंट 10 पावर माइनस 3 टेस्ला पर सेकेंड अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो यहां पर 10 पावर माइनस 3 टेस्ला पर सेंटीमीटर। अब ये भी हमको नेगेटिव दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हम इधर मूव कर रहे हैं, तो जो चेंज आ रहा है वो एक प्रकार से नेगेटिव आ रहा है। जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द फील्ड इज नीदर यूनिफॉर्म इन द स्पेस नॉर कांस्टेंट विद द टाइम। इट हैज ग्रेडियंट ऑफ 10 पावर माइनस 3 टेस्ला पर सेंटीमीटर अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, दैट इज इट इज इंक्रीज्ड, ठीक है, दैट इज इट इज इंक्रीज्ड 10 पावर माइनस 3 टेस्ला पर एज ऑन मूव्स इन नेगेटिव। देखिए कहता है कि अगर इधर हम इसको ले जाएंगे तो वो इंक्रीज करेगा। इसका मतलब हमारा जो स्क्वायर लूप है वो इस तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब डिक्रीज करना चाहिए। तो यहाँ पर इसीलिए हमने माइनस साइन लगाया है, उसमें क्वेश्चन में क्लियर किया हुआ है उसने। तो ये चीज़ हो गई। अब हमारे पास जो फ्लक्स चेंज होगा, वो फ्लक्स चेंज दो बातों पर होगा। एक तो फील्ड चेंज हो रहा है, ठीक है, समय के साथ, और दूसरा ये जो लूप है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो जब हमारे ईएमएफ में चेंज आएगा तो वो दो तरीकों से आएगा। एक ड्यू टू चेंज ऑफ फील्ड विद टाइम, FIELD, फील्ड विद टाइम,
शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ठीक है। टाइम के साथ जो फील्ड में चेंज आ रहा है वो ये है, इसकी वजह से हमारे वोल्टेज में चेंज आएगा, यानी कि E1 इसको लिख सकते हैं। और वो E1 देखिए फार्मूला क्या होता है, dB/dt, dB/dt होता है फार्मूला। अब फाई क्या होता है, B × A हमें मालूम है। अब यहाँ पर देखिए एरिया तो बदल नहीं रहा है इसका, तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा, dB/dt, ठीक है, dB/dt। अब B क्या है हमारा, फ्लक्स में चेंज, A हमारा क्या है, एरिया, तो स्क्वायर लूप है तो L² हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 12 × 12, और चूंकि मीटर सेंटीमीटर में दिया तो 0.12 और 0.12, ठीक है, यहाँ पर 0.12, मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ, 0.12 × 0.12। और dB/dt हमको दे रखा है, नेगेटिव साइन नहीं लेंगे क्योंकि नेगेटिव केवल डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो जब आप इसका फाइनली हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1.44 × 10⁻⁵ टेस्ला वोल्ट आ जाएगा। ये किसकी वजह से बच्चों हुआ, ये हुआ हमारा फील्ड चेंज जो हो रहा है टाइम के साथ, उसकी वजह से। अब दूसरी बात हम लोग निकालेंगे कि जो वेलोसिटी की वजह से चेंज हो रहा है, क्योंकि भाई लूप मूव भी तो कर रहा है, तो जो वेलोसिटी के ड्यू टू मोशन, यानी ड्यू टू मोशन है ना, EMF इंड्यूस्ड जो हो रहा है वो देख लेंगे हम लोग, तो इसको हम लोग E2 कह सकते हैं। तो वो क्या होगा बच्चों, वो भी हमारा क्या होगा, dB/dt, यानी ये dB और B की जगह हम लोग सॉरी dφ/dt होगा, और फाई को हम लोग क्या लिखेंगे, B × A/dt। अब यहाँ फिर से देखिए हमारा जो चेंज है वो फ्लक्स में फील्ड में चेंज हो रहा है, ठीक है, ना कि एरिया में। तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, dB/dt। अब dB/dt को हम कैसे लिख सकते हैं, तो उसका ध्यान से देखें, dB/dx × dx/dt, यानी इस dB/dt को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, dx का नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, dx का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर एरिया जो है वो एरिया हमारा फिर से वही आ जाएगा, एरिया हम लोगों ने क्या लिया था, 0.12 का होल स्क्वायर, और dB/dx हमारा क्या है, 10⁻³ अब यहाँ देखिए टेस्ला पर सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में जब चेंज करेंगे तो 10⁻⁻1 हो जाएगा टेस्ला पर मीटर। और dB/dx क्या होगा बच्चों, सॉरी dx/dt क्या होगा, वेलोसिटी, और वेलोसिटी हमको क्या दे रखी है, 0.08 मीटर पर सेकेंड, तो 0.08 मीटर पर सेकेंड। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा हमारा 11.52 × 10⁻⁵ वोल्ट। तो यहाँ दो वोल्टेज हमको जनरेट हो गए। अब सवाल उठता है कि जो वोल्टेज जनरेट होगा उसी की वजह से करंट प्रोड्यूस होगी, तो करंट की ऑलमोस्ट डायरेक्शन इस तरह होनी चाहिए। इसको हम लोग रूल लगा करके देख सकते हैं, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगा करके देख सकते हैं, क्योंकि फील्ड नीचे की तरफ है और ये जो आपका एक वायर है, इस वायर का मोशन इधर है, तो आप इसको ऐसे करके देख सकते हैं। ये फील्ड देखिए, ये जो उंगली है ये फील्ड नीचे की तरफ है, ये अंगूठा हमारा मोशन उधर दिखा रहा है, तो इसका मतलब करंट हमारी इस डायरेक्शन बनेगी। तो जब करंट हमारी इस डायरेक्शन में बनेगी तो पूरे में करंट फ्लो करेगी, ठीक है। तो ये आसानी से कर सकते हैं। तो टोटल वोल्टेज जो हमारी क्लियर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, E1 + E2, यानी जब हम ऐड करेंगे दोनों को तो 1.44 × 10⁻⁵ प्लस 11.52 × 10⁻⁵। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12.96 × 10⁻⁵ वोल्ट। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। गुड बाय बच्चों।